हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं जा रही हूँ रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। और ये एक चार धामों में से एक धाम भी है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। मेरे चार धाम पूरे हो जाएंगे जब मैं इनके दर्शन कर लूँगी रामेश्वरम के। पहला मैंने किया था द्वारिकाधीश जो गुजरात में है, दूसरा मैंने किया था उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, और तीसरा मैंने किया था उड़ीसा जगन्नाथपुरी, और अभी मैं जा रही हूँ रामेश्वरम तमिलनाडु। तो मेरा ज्योतिर्लिंग भी हो जाएगा और मेरे चार धामों में से एक धाम ये है जो कि चारों धाम मेरे पूरे हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ ट्रेन से, तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। मैं ट्रेन से जा रही हूँ। ट्रेन से मैं अभी पहुँचने वाली हूँ रामेश्वरम। ये रास्ते में आप देख रहे हैं नारियल के पेड़, तो यानी कि तमिलनाडु में मैं आ गई हूँ। तो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं सोच रही थी यहाँ पे जाके नारियल तो खूब पीऊँगी, क्योंकि नारियल की पूरी खेती है, तो नारियल का तो सस्ता मिलेगा ही। लेकिन अभी पहुँच के देखती हूँ कि कितने का मिलता है, पी पाऊँगी कि नहीं। और मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। मैं तो 2 दिन का टाइम लेकर के चली हूँ। एक दिन मैं रामेश्वरम जो मंदिर है उनके दर्शन करूँगी, और एक दिन धनुषकोडी जो जहाँ से राम सेतु पुल बनाया था वहाँ के लिए। तो 2 से 3 दिन इनफ होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं सारी चीज़ें, तो उसमें 2 दिन लगता है कि 2 दिन में हो जाएगा कवर। तो मैंने 2 दिन लिए हैं। अभी मैं सुबह पहुँच जाऊँगी, सुबह रामेश्वरम के लिए मैं बैठी हूँ। ये उसके नियर बाई मंडपम, यहाँ के तो रेलवे स्टेशन के नाम भी गजब के ही हैं। तो उसके ये पास का रेलवे स्टेशन है। उज्जैन नेक्स्ट आ गया है अभी रामेश्वरम। तो मैं पहुँच गई हूँ रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे। सुबह के बजे हैं 5, साढ़े 5, 6 बज गया है। तो अभी वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया है। ऑटो वाले से ही मैंने बोल दिया है कि मुझे रूम दिखा देना, क्योंकि मुझे पता नहीं था, थोड़ा लैंग्वेज का भी दिक्कत हो रहा था। तमिलनाडु में है तो तमिल ज़्यादा बोल रहे थे और इंग्लिश बोल रहे थे, हिंदी तो बहुत कम बोल रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी कम ही बोल रहे थे। तो ऑटो वाले से मैंने बोला कि मुझे रूम भी दिखा देना। उन्हें रूम दे दिया था, अच्छा रूम मिल गया था, और मुझे बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने ही रूम मिल गया था। ये मेन दरवाज़ा है मंदिर का। तो रूम ले करके मैं रेडी होकर के चले गई हूँ, और ये गई हूँ मैं। पीछे समुद्र है जिसमें स्नान करना ज़रूरी होता है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने लंका विजय से पहले भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत का शिवलिंग बनाया था, और बाद में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए यहीं पर आकर शिव की आराधना की थी। इसीलिए इसको रामेश्वरम नाम से जाना जाता है इस जगह को। और इनकी जो पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जो इसमें ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने इस समुद्र में स्नान किया था। तो मैंने भी स्नान कर लिया है। यहाँ पे सभी लोग वैसे सुबह स्नान करके ही दर्शन के लिए जाते हैं। पहले स्नान करते हैं, या स्नान करने के बाद फिर 22 कुंड हैं, उनमें उनके जल में स्नान करते हैं। तो मैंने भी समुद्र में डुबकी लगा ली है। पानी अच्छा था, ज़्यादा ठंडा नहीं था क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और मैंने डुबकी लगा ली है। थोड़ा नमकीन पानी था, खारा पानी था। उसके बाद ये रेलिंग बनी हुई है और मैं रेलिंग से जा रही हूँ अंदर कुंड के लिए। 22 कुंड है इसमें। ये मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से 22 कुंड बनाए थे और उनके कुंडों में स्नान किया था। तो यहाँ के कुंड में स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे कुंड में स्नान करने के लिए टिकट था, तो 25 रुपये का टिकट था, और 25 रुपये का टिकट लेकर के मैं अंदर गई थी। बाकी यहाँ पे कुंड में नहलाने के लिए जो खड़े होते हैं वो बाल्टी लेकर के खड़े थे कि हम आपको स्पेशल नहला देंगे, आपके लिए जल जो लेना चाहेंगे वो भी दे देंगे। तो लाइन से सब लोग जा रहे थे, तो रेलिंग बनी हुई थी और सीधे जा रहे थे रेलिंग से। मैंने टिकट लिया था, तो यहाँ पे टिकट को चेक करने के लिए ये थे। मैंने उनको टिकट चेक कराया और टिकट मेरे को चेक करके दे दिया है। मैं अंदर रेलिंग से चले गई। भीड़ तो बहुत थी क्योंकि सभी लोग लगभग यहाँ आए हैं, तो फिर ये चीज़ें तो करनी बनती है।
है। सभी लोग स्नान कर रहे थे और मेरा पहला मैंने किया महालक्ष्मी तीर्थ, ये कुंड का नाम है। और ये कुंड में खड़े थे और बाल्टी, छोटे छोटे बाल्टी से पानी से पूरे सब पे ऐसे छिड़क दे रहे थे ताकि सबके ऊपर बूंद से बूंद चले जा रहा था, तो स्नान हो जा रहा था। कुछ लोग यहाँ का जल भी ले रहे थे क्योंकि वो लोग 22 कुंडों का अपने ऐसे बॉटल ले रखा था, रख रखे थे सर पे, एक एक बूंद भी गिरेगा तो उसमें 22 कुंडों का जल ले लेंगे। और मैंने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद मैं जा रही हूँ, अभी कॉरिडोर से मैं जा रही हूँ रूम पे, चेंज करके मैं आऊँगी दर्शन करने के लिए। सुबह का टाइम में सबसे पहले समुद्र में किया, फिर 22 कुंडों में किया और अभी मैं जा रही हूँ रूम पे। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी कला है, कितनी, ये कॉरिडोर कितना बड़ा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से कॉरिडोर से निकल के कहाँ बाहर आ गए, लेकिन चारों तरफ से कॉरिडोर थे। अब ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये मेन मंदिर है, ये बीच में है और चारों साइड से इसके कॉरिडोर बना हुआ है। और बाहर की भी जो रोड है ना, वो चारों साइड से, आप चारों साइड से आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। तो मार्केट भी है छोटी छोटी वहाँ पे, सारी चीज़ें मिल रही थी पूजा पाठ की सब। मैं अभी रूम पे जा कर के रेडी होकर के मैं आ गई हूँ। और सुबह मैंने आकर के देखा तो यहाँ पे कलश यात्रा हो रही थी, इनका कुछ ट्रेडिशनल कुछ हो रहा होगा ये, तो ये सब नृत्य कर रहे थे, ये थोड़ा सा चिल्ला रहे थे मेरे उसमें, पूजा अर्चना कर रहे थे। और कलश यात्रा हो रही है, हमारे उधर भी नॉर्मली होती है, सभी के यहाँ लगभग कलश यात्रा तो होती है। सुबह का टाइम था तो कलश यात्रा हो रही थी, मैं मेन गेट पे खड़ी थी, तो ये नज़ारा भी मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था जो आगे कर रहे। कलश यात्रा तो अच्छा होती रहती है, तो हमारे यहाँ भी हमेशा होती है, कोई दिक्कत नहीं था। उसमें फ़ोन ले जा सकते थे बट वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर की बनाई, अंदर की थोड़ी सी ही वीडियो बना पाई हूँ, मना कर रहे थे तो मैंने चुपके से फिर भी बना ली थी। तो अंदर के लिए दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, ऐसे ही आधा घंटा लगा होगा। मैंने दर्शन कर लिए वहाँ पे मंदिर के, और दूर से ही दर्शन हुए। टिकट लेकर के भी जा रहे थे, विदाउट टिकट के भी, लेकिन दर्शन दूर से ही हो रहे थे। जस्ट उसके सामने पार्वती जी का मंदिर था, वहाँ से भी मैंने दर्शन कर लिए। वहाँ पे मुझे प्रसाद मिला लड्डू का और मैंने लड्डू ले लिया। और जो शिव जी का जी के मैंने दर्शन किए, रामेश्वरम शिव जी के, उनमें मेरे को भस्म मिली थी, वो हाथ में ऐसे दे रहे थे, वहाँ पे खड़े थे जो पंडित लोग, उनमें थी। जल चढ़ाना होता नहीं है, जल किसी को भी नहीं चढ़ाने दे रहे थे, दूर से ही दर्शन और थे। फिर शाम को मैं निकल गई थी पीछे समुद्र का नज़ारा देखने, वहाँ पीछे ही था। तो उस दिन मेरे को कहीं जाना नहीं था, मैंने सिर्फ दर्शन किए थे, स्नान किया, कुंडों का स्नान किया और दर्शन किया। धूप भी ज़्यादा थी, थोड़ा थक भी गई थी। सुबह ही आकर के मैंने सबसे सुबह ही आई और सुबह ही चल के फिर मैंने सारा दर्शन का सबसे पहले काम खत्म किया कि सब मुझे मेन जो है दर्शन करने, तो और मुझे सबसे पहले दर्शन ही करने, उसके बाद के बाकी के जो आसपास के यात्रा थी वो मुझे बाद में करनी थी। तो मैं शाम को निकल गई तैयार, चेंज करके समुद्र की ओर। नारियल रखे हैं, मैं सोची थी नारियल पानी पी लूँ, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ था नहीं कि नारियल का ही खेती होती है, लेकिन नारियल सस्ता मिलेगा, वही मिल रहे थे भाई 50, 60, 70 रुपये में, कोई ऐसा सस्ता नारियल था नहीं। तो मैंने नारियल पानी लेकिन फिर भी पिया है। होते ये कि वहाँ गई हूँ तो पहले देख लेती हूँ, क्या पता वहाँ का टेस्ट अलग हो। समुद्र में अभी भी इतनी भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, अभी भी लोग स्नान कर रहे थे। तो फिर मैं आ गई हूँ। सुबह को मेरे को जाना था धनुषकोडी और मैंने धनुषकोडी के लिए मैं निकल गई हूँ। सुबह का टाइम था, शाम को बंद हो जाता 5 बजे धनुषकोडी, तो उस दिन तो मैं गई नहीं थी और जाना भी नहीं था। तो सुबह मैं अभी निकल गई हूँ। मुझे मिली है यहाँ से बस और मैं बस में गई हूँ। टैक्सी भी आप ले सकते हैं, ऑटो में भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बस में जाना सही समझा, भीड़ नहीं थी बस में और बस मिल गई थी। ऐसे ही 20 से 25 रुपये का टिकट था बस का, और ज़्यादा दूर है नहीं, ऐसे 30-35 किलोमीटर दूर है शायद मैं शायद इतना होगा, मुझे कंफर्म पता नहीं है कितना है। ऑटो से आप आएंगे तो ऑटो से आपका जो किराया रहेगा वो ऐसे ही ले रहे थे 800 रुपये, 1000 रुपये। टैक्सी से ले रहे थे 400 रुपये पर पर्सन का, 300 रुपये ले रहे थे ज़्यादा 7 सीटर में अगर टैक्सी से आ रहे थे तो इतना ले रहे थे। बाकी बस का कम चलती है, लेकिन बस भी चलते रहती है कंटिन्यू, तो बस में भी आप आ सकते हैं। रोडवेज बसें थी वहाँ की। लोकल बसों में तो ये था कि ग्रुप में लोग आ रहे थे बहुत सारे, तो मिनी बस अपना बुकिंग करके ला रहे थे। बुकिंग वाले ज़्यादा थे, रोडवेज बसों वाले तो कम ही चल रही थी भी, इसीलिए भीड़ भी कम है। सब ज़्यादातर ऑटो से निकल जा रहे थे, टैक्सी से जा रहे थे, बहुत सारे ग्रुप में आए थे तो मिनी बस बुक करके चले जा रहे थे। तो मैं तो कमी थी, मैं तो एक ही थी, तो इसलिए मैं बस में आई थी। तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ तो देख रहे हैं कि बीच में ही आ गया
धनुषकोडी वाला रास्ता। इसमें दोनों साइड समुद्र है और बीच में ये रास्ता है। दोनों साइड समुद्र की लहरें थी, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा लग रहा था। इसकी छोटी छोटी फुहारें आ रही थी फेस पे, हवा चल रही थी, लहरों की पानी की आवाज़ें आ रही थी। लोग यहाँ पे देखो रुक रुक के, जो अपनी पर्सनल गाड़ी से आए, रुक के सब नज़ारा देख रहे थे। अच्छा सा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। तो ये जो है ये है धनुषकोडी और ये लास्ट यहाँ की रोड है। यहाँ से ही श्री राम जी ने लंका के जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु पुल बनाया था। ये बीच, ये एक तरह से जैसे वो होता है ना, बीच में ये अशोक स्तंभ है और ये ऐसे तिकोना जैसा है, मतलब गोलाई में है और सीधे रास्ता है और समुद्र के बीच में है। ऐसे दोनों चारों साइड से समुद्र है, बस ये रोड है बीच में। यहाँ पे बीच है, बीच में अंदर जाने नहीं दे रहे थे। सिक्योरिटी जो भी यहाँ पे खड़े थे वो ज़्यादा अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बस किनारे किनारे तक गए थे। इतने ज़्यादा लोग नहा भी नहीं रहे थे अंदर और बहुत जाने भी नहीं दे रहे थे। लहरें बहुत बड़ी बड़ी थी यहाँ की, जो वेव्स आ रही थी बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, शायद इसीलिए नहीं जाने दे रहे होंगे। और बॉर्डर वैसे ये श्रीलंका का तो हो सकता है। तो ने भी थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई है, मैंने भी इंजॉय लिया। जितना तक जाने दे रहे थे उतना तक मैं गई हूँ अंदर तक। मेरे को थोड़ा पानी से तो डर लगता ही है, लेकिन फिर भी मैं गई हूँ। मैंने यहाँ पे एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद मैं वहाँ पे देख रही थी कि बस आएगी, लेकिन रोडवेज बस थी नहीं। तो मैंने ऑटो वगैरह से मैं पूछ रही थी, तो एक ऑटो वाले ने बोला, वैसे वो बुकिंग का था लेकिन उस पर सीटें थी, तो सीट होने की वजह से उन्होंने बोला कि आप अगर इसमें आ सकते हो तो आप चल लेना हमारे साथ, 100 रुपये में दे देना आप किराए का। मैंने कहा ठीक है। बस भी नहीं मिल रही थी, वेट कर रही थी, धूप भी हो रखी थी, तो मैंने सोचा चले लेते हैं ऑटो में। फिर ऑटो में मैं चले गई। ऑटो में का भी अलग ही मज़ा था। चलो मैंने बस का भी ले लिया। मैंने सोचा इस साइड से ऑटो में भी जा करके देखती हूँ कैसा लगता है। यहाँ पे मिनी बस वगैरह जो थी सब अपने अपना करके आ रहे थे, टैक्सी वगैरह सब ग्रुप में आ रहे थे। तो मैं ऑटो में चलती उनके साथ, जो भी बुक करके लाए थे उन्हीं के साथ। तो 4 लोग थे, सीट थी, तो मैं चल दी। तो उसने, ऑटो वाले ने, मैंने सोचा बीच बीच में कहीं रुकाएगा भी ऑटो वाले ने, तो आते समय शायद नहीं रुकाया होगा। अभी जाते समय जब जा रही थी मैं रामेश्वरम को, तो ये बीच में उसने रुकाया। ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन था, ये अंग्रेज़ों के टाइम का रेलवे स्टेशन था। तो उनने यहाँ पे रुकाया था, उसने दिखाया यहाँ पे। मैंने भी देखा ये, हम भी रुक गए, मैंने भी देख लिया रुक के। फिर जब रुकाया था तो मेरा भी फ़ायदा हो गया ऑटो में आने का। तो मैं ऑटो में आई। यहाँ पे खंडर पड़ा हुआ है, दुकान है 1-2 यहाँ पे खाने की, रोड पे, ऑन रोड पे है, कुछ खाने की है। थोड़ा नॉनवेज वगैरह ज़्यादा था यहाँ, फ़िश वगैरह ज़्यादा रखी थी, तो मैं तो खाती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जब रुकाया तो मैंने भी घूम लिया। धूप रखी थी तो मैंने भाई कवर तो किया ही था, कि गर्मी तो थी यहाँ पे। हाँ, तो मैंने, और ये जो है ये श्री राम जी की चरण पादुका है। दर्शन करके मैं रूम पे आ गई। रूम पे आने के बाद सुबह मेरे को जाना था मदुरै, तो यहाँ के तो दर्शन हो गए हैं रामेश्वरम के, और अच्छे से दर्शन हुए हैं। खाने पीने का भी ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं है, सारी सब डिशेज़ मिल जा रही थी अपने अकॉर्डिंग, जो भी मंगाना चाहो, होटल वगैरह थे। तो मैं अभी रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ से लोकल ट्रेन मिली है मदुरै की। 200 से 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से डिस्टेंस रामेश्वरम से मदुरै जाने का। तो मैंने ट्रेन का ऑप्शन चुना। जाने के लिए आप टैक्सी से भी जा सकते हो, बुक करके भी जा सकते हो अपना, लेकिन ट्रेन मैंने सर्च करके देखी तो ट्रेन थी, लोकल ट्रेन यहाँ से। तो मैंने यहाँ से टिकट लिया है काउंटर से। टिकट लेने के बाद मैं जा रही हूँ मदुरै। मदुरै पहुँचने के बाद अभी मेरे को जाना है, अभी ये रास्ते में पड़ा है एक ब्रिज, जो जिसको बोलते हैं पम्बन रेलवे ब्रिज। ये एक पहले पुराना ब्रिज था जो 1914 का था, वो बंद हो गया है। अभी 2022 में ये नया बना है, जो स्टार्ट 2024 में हुआ है, और ये 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है। और इस पुल को, ये जो एक रामेश्वरम है, ये द्वीप है, इसको भूमि से जोड़ने के लिए ये पुल बना है। ये द्वीप समुद्र के बीच में, मतलब द्वीप को भूमि से जोड़ता है ये पुल। तो इस पुल की खासियत ऐसा बताया गया है कि जो जहाज़ जाते हैं उनको जाने के लिए ये ऊपर उठ सकता है, मतलब नीचे से पुल जहाज़ जा सकते हैं, ऊपर उठाया जा सकता है इसको सीधा सीधा। तो ये अच्छा लग रहा है, इसमें भी देखने का तो अलग ही मज़ा है।
मज़ा आ रहा है सारी चीज़ें। अगर आप आ रहे हैं रामेश्वरम तो मैं आपको कहूँगी कि आप मदुरई भी जाएं। मीनाक्षी मंदिर जो फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत फेमस है वो, तो उसके भी दर्शन करें। जब इतना दूर आ ही रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, मैं 2 घंटे में पहुंच गई थी ट्रेन से, सुबह बैठी और सुबह ही मैं पहुंच गई, और सुबह ही मेरे को जा कर के वहाँ पे दर्शन भी करने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेन देखी थी, तो मिल गई, भी मैं पहुंच गई, मैं ट्रेन में चले गई। तो अगर आप आ रहे हैं तो रामेश्वरम का 2 दिन लेकर के चले। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर का भी आप 2 दिन ले सकते हैं। एक दिन मीनाक्षी मंदिर का दर्शन कर लें, एक दिन उसके आसपास की जगह में घूम लें। उसमें ये कि रहेगा कि आप दो दिन रामेश्वरम के ले रहे, तो आपको ये नहीं रहेगा कि जल्दी करें या कुछ चीज़ें छूट गई। जब कोई भी अगर दूर से आ रहा है तो आप सारी चीज़ें घूमना चाहेंगे, तो एक दिन आप रामेश्वरम घूम लें, आसपास की चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा आप धनुषकोडी जा सकते हैं। वहाँ पे जा कर के कितना भी देर आप आराम से भी वहाँ पे गुजार सकते हैं, क्योंकि बीच है, अच्छा लग रहा था सारा घूमने में। अगर और भी टाइम मैं वहाँ पे आराम से सुबह से शाम तक वो कर सकते थे, बिता सकते थे। 5 बजे के बाद वो बंद हो जाता है बीच धनुषकोडी जाने के लिए। वहाँ 5 बजे के बाद 5 बजे ही कोई जाता ही नहीं है, सब बंद कर देते हैं, वहाँ से सबको भेज देते हैं, बंद कर देते हैं वहाँ। तो इसलिए सेम डे तो मुश्किल ही होता है। तो आप दो दिन तो लेकर के आएँ, जिससे कि सारी चीज़ें आराम से कवर कर लें। रास्ते में नारियल के पौधे थे, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, पूरी खेती है यहाँ तो नारियल की खान है ये। तो नारियल पानी ज़रूर पिए, यहाँ का टेस्ट ज़रूर ले, यहाँ का कैसा है और अपने उधर का कैसा है, कितना अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, सेम ही है लगभग, बस यहाँ का थोड़ा गर्म हो रहा था नारियल पानी, पर अच्छा था। नारियल तो बहुत ही लगे, यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे नारियल लगे। मैं अभी पहुँच गई हूँ मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। शांति है, कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एकदम। सुबह हुआ था, 5 बजे चली थी, तो 6-7 साढ़े 7 बजे मैं पहुँच गई यहाँ आराम से। ट्रेन में भी इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से पहुँच गई थी। गर्मी हो रखी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी जा रही हूँ पानी लेने के लिए। यहाँ पे पानी पीने के लिए ये रखा है मटका, और मैंने इसमें से ले लिया पानी। और पानी भी अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि ठंडा मिल रहा था इसमें पानी। वैसे भी मिल रहा है पानी तो, लेकिन ये ठंडा की गर्मी थी तो ठंडे की उसकी वजह से ही मटका रखा है। और मटके का पानी तो होता ही अच्छा है भाई, आप लोग किसी का पानी पिए ना भी, मटके का पानी ज़रूर पिए। और मैंने ले भी लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मैंने अपने साथ ले लिया। मेरे को ऑटो वाले ने रूम लिखा दिया था, मैंने रूम लिया, और रूम ले करके मैं चली गई अभी मीनाक्षी मंदिर। तैयार होकर के वहाँ पे ड्रेस कोड साड़ी था, साड़ी और सूट ही पहन सकते थे, जीन्स टॉप नहीं पहन सकते थे। और वहाँ पे क्या सबसे मेन ये था कि गजरा मैंने सिर्फ पूछा ही था, और आंटी ने मेरे सिर में लगा ही दिया, और सभी ने मोस्टली गजरा लगाया था, और छोटे से लेकर के बड़े तक सभी ने लगाया था। जो रूम लिया था पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था। ये मार्केट है वहाँ की, और मार्केट से सीधे ये जा रही हूँ, वहाँ पे मंदिर दिखेगा। ये मंदिर है, कुछ काम चल रहा था सर शायद इसमें, मंदिर में तो पूरा ढका हुआ था, तो सभी ने आप देख सकते हैं गजरा लगाया था। मोबाइल ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, और चप्पल स्लीपर लेना अलाउड नहीं है, चप्पल पहनना ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है फ्री चप्पल का, और मोबाइल का 15 रुपये ले रहा था, तो मोबाइल सारे यहीं जमा हो गए थे। वहाँ पे मैंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मैं आ गई बाहर। दर्शन करने के लिए भी वहाँ पे ज़्यादा 2 से ढाई 3 घंटे लगे, लंबी लाइन थी बहुत ज़्यादा। तो 2.5-3 घंटे में मेरे दर्शन हो गए थे। 150 रुपये टिकट था, और फ्री वाला भी था, दोनों था। तो मैंने 150 रुपये टिकट ले करके भी मेरे को 2.5-3 घंटे लगे थे। आ गई दर्शन करने के बाद। फिर मैं अभी मेरा शाम की ट्रेन थी, तो मैं शाम को चले गई अपनी ट्रेन ले करके वापस। तो आप लोग आइएगा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था, दिक्कत कुछ भी नहीं हुई, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। रूम भी आराम से मिल गया था, आपके बजट के अकॉर्डिंग रूम मिल जाता है। 1000 रुपये से स्टार्टिंग था, उसके बाद तो कितना भी आप ले सकते हैं, महंगे से महंगा अपने अकॉर्डिंग जितना भी लेना चाहें। मेरा सफ़र होता है समाप्त, आप लोग भी आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।